सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, बांग्लादेश में पाकिस्तान का इंटरेस्ट, चाइना का इंटरेस्ट आपने देख लिया, लेकिन अमेरिका का खेल देखिए। अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जिससे सीधा भारत के लिए खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के दो अहम पोर्ट तक अब अमेरिका की सीधी पहुंच हो चुकी है। डील लगभग हो चुकी है। सिर्फ अंडमान निकोबार से 1100 किलोमीटर दूर अमेरिका अब मौजूद होगा और एग्रीमेंट के मुताबिक सीक्रेट जानकारी भी बांग्लादेश और अमेरिका एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो है कुल 3 बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौते के बाद बांग्लादेश की खाड़ी रीजन में अमेरिका की मौजूदगी और प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका को बांग्लादेश के चिटगांव और मतारबाड़ी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और सैन्य जहाज कर सकेंगे। रणनीतिक तौर से अमेरिका की फौज अब बांग्लादेश तक पहुंच जाएगी और वहां यानी हमारे पड़ोस में जब अमेरिका होगा तो हमारे लिए सीधा यह खतरा होगा। अब आप कहते रहिए कि भाई ये चीन के खिलाफ कदम उठाया है, लेकिन क्या बांग्लादेश जो चीन के बेहद करीब हो चुका है, क्या वो चीन के लिए कोई नुकसान वाली डील करेगा? नहीं। बहरहाल, कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश तक अब अमेरिका की नौसेना की फौजियों की पहुंच होगी और भारत की जासूसी भी अमेरिका कर सकता है। उधर पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते काफी बेहतर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इशहाक डार ने कहा है कि हमारी पार्टनरशिप न्यू यूरेशियन स्ट्रेटजी है जो काफ़ी मजबूत है। हमारे रिलेशन एक्सीलेंट हो चुके हैं चाइना, अजरबैजान, तुर्की और बांग्लादेश के साथ। चाइना को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना तो इस वक्त पूरा दिल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान किन तैयारियों में है, जोर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट देख लो आप। दोस्तों, पाकिस्तान के एयरफोर्स के कमांडर चीफ अचानक से तुर्की पहुंच गए और तुर्की में उन्होंने बैरक्तर किजिल्मा UCAV ड्रोन जो है खरीदने की डील की है, क्योंकि अमेरिका से MQ-28 घोस्ट बैट और कई तरह के हथियार भारत खरीदने की तैयारी में है। तो भारत से 2 कदम आगे बढ़कर तुर्की से एडवांस खतरनाक ड्रोन, जो पूरी दुनिया में तुर्की के ड्रोन फेमस हैं, ऐसे खतरनाक ड्रोन खरीदने की तैयारी पाकिस्तान ने कर ली है। हजरात, भारत में इस वक्त ट्रेंड पर कॉकरोच जनता पार्टी है। नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी को सारी दुनिया से सपोर्ट मिला है और शुरू में तमाम लोगों ने आलोचना की, लेकिन जितना दबाने की कोशिश की, ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ज़्यादा निखर और उभर कर आ गई है कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच अवाम पार्टी यानी कॉकरोच अवामी पार्टी बन गई है। भारत के बाद पाकिस्तान में पूरी तरह से कॉकरोच अवामी पार्टी बनकर तैयार है। बायो में लिखा गया है कि कॉपी किया है, लेकिन मकसद वही है। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, 4 से 5 सालों में कई बार बोला है, हमारी फौज को कमजोर किया गया है और यह किसी और ने नहीं किया है, मोदी ने खुद कमजोर किया है, अमित शाह जी ने खुद कमजोर किया है। भाई, जब आप फौज में जो आदमी जाता है, उसका ख्वाब होता है कि मैं अपनी भारत माँ के लिए अपनी जिंदगी को समर्पण कर दूं। और भाई, परिवार वाले भी कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं अपनी एक औलाद से कि ठीक है, भारत के लिए जान देने को हमारा बेटा तैयार है, हमसे दूर हो जाएगा, परिवार से दूर रहेगा, अपनी माँ की सेवा करेगा, भारत माँ की रक्षा करेगा, बॉर्डर पर तैनात रहेगा, बुरे से बुरे हालात में वो सर झुकाएगा नहीं।
और अगर मारा गया, शहीद हो गया, तो हमें सरकारी नौकरी और पेंशन तो मिलेगी ही। तो जो सेना में भर्ती होने वाले लोग थे, जवान थे, वो भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं लेते थे। सोचते थे मर भी जाएंगे, माँ पर शहीद भी हो जाएंगे, तो हमारी माँ का, हमारी बीवी का, हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए गवर्नमेंट है, पेंशन है, नौकरी मिलेगी। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया भाई, 4 साल का ऑफर निकाल दिया कि भैया आप जो है 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकते हो, उसके बाद आप खत्म, मतलब अब घर बैठो। अब घुमा फिरा कर आप कुछ भी कह लीजिए कि नहीं उनको ये राहत मिलेगी, ये नौकरी मिलेगी, परमानेंट भी हो सकते हैं, भाई ये सब बेकार की बात है। अब जो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान थे भाई, वो डिप्रेस हो गए कि भाई ये क्या, मतलब 4 साल के लिए एडमिट होना है, हमें तो भारत माँ की पूरी जिंदगी सेवा करनी है। तो भाई जो इंटरेस्ट है नौजवानों का वो कम हुआ। लोगों को तकलीफ हुई कि जहां फौजियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, जहां उनको बड़ी से बड़ी राहत देनी चाहिए, मोदी सरकार ने उन्हें झटके पर झटका दिया और अग्निवीर स्कीम के नाम पर हमारी फौज को कमजोर कर दिया। जैसे ही अग्निवीर स्कीम आई तो हमारी फौज की सबसे बेहतरीन बटालियन में से बटालियन थी गोरखा बटालियन। नेपाल के धुरंधर जवान इसमें भर्ती होते थे और भारत मां के लिए बिल्कुल ऐसे ही लड़ते थे कि ये उनकी ही मां है। फुर्तीले, जबरदस्त, फुल एनर्जेटिक और पूरे ईमानदार। अब सबसे ज्यादा उनको झटका लगा कि एक तो बराबरी का दर्जा नहीं, ऊपर से 4 साल के लिए कौन जाएगा भाई, गोरखा मतलब नेपाल के होके हम जा रहे हैं भारत में। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे गोरखा रेजिमेंट में कमी आना शुरू हो गई। अब ये आपके सामने रिपोर्ट लगा रहा हूं, भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती अब खत्म कर दी जाए, बालेन शाह के पास अब मौका है। ये नेपाल के वॉर एक्सपर्ट और काफी जो हाई लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बालेन शाह से कह दिया है कि भारत अब हमारे फौजियों को भेजने की जरूरत नहीं है, यह अच्छा मौका है, पीछे हट जाओ। सवाल यह है कि इससे भारतीय फौज कमजोर हो रही है कि नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां अगर कोई सवाल कर दे तो वो भारत मां का गद्दार है, जो मोदी से सवाल कर दे वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। क्या ही कर सकते हैं। आज की ग्लोबल न्यूज ने पूरी मार्केट को हिला दिया है और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था भैया, फुल फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया ही नहीं और मार्केट से दूर रहे, वो आज की तारीख में दूसरे के पोर्टफोलियो को बस निहारते रह गए। बस इसी वजह से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे ट्रेडिंग करें भाई, हमें तो कुछ नहीं आता। बहुत सिंपल तरीका है, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सबसे बढ़िया ऐप मार्केट वॉल्व, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मार्केट वॉल्व ऐप कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है भाई, सेबी रजिस्टर्ड है, स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 99 रुपये, लाइफ टाइम की फीस और ऊपर से दिल का जो डर, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और क्या लोगे, चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह ऐप इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां पिन डाल दिया और लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है मजेदार है। इसमें आपको वो ट्रेंड्स नजर आते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट आपको देते हैं। करना कुछ नहीं है, उसी को तो फॉलो करना है। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की खास बात यह है कि छोटे से छोटे अमाउंट से आप
ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास फीचर जो मुझे लगता है, इसमें एक फीचर है स्टॉप लॉस। यानी ये फीचर ऐसा है जो आपका नुकसान होने से भी बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है और मैंने क्या किया, मैंने बस स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो गया, और वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, आपकी जिंदगी और ट्रेड आसान करता है। जिन लोगों ने इन सब रिकमेंडेशंस को फॉलो किया, उन्होंने लगातार 3 महीने खूब प्रॉफिट कमाया। पहले महीने में 57,170 का प्रॉफिट, दूसरे महीने में 70,468 रुपए का प्रॉफिट, तीसरे महीने में 59,696 रुपए का प्रॉफिट। और नहले पे दहला यह है, सबसे बढ़िया बात इस ऐप की कि इस ऐप में जो भी आप कमाओगे उस पर कोई भी मार्केट वॉल्फ का कमीशन नहीं होता। ये पूरा प्रॉफिट आपका और सिर्फ आपका होता है, सीधे आपके अकाउंट में जाता है। मार्केट वॉल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको इस्तेमाल करना काफी सिंपल है और सिक्योर भी। काहे बात की देरी है, फिर जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, जिंदगी को आसान कीजिए। उधर एक बड़ी खबर यह है कि साइप्रस और भारत ने कई अहम डील की है। साइप्रस के साथ भी हमारी डील हो गई है। यह डील साइप्रस ने इसलिए और की है क्योंकि उसने लाइव एग्जाम्पल देखा है ऑपरेशन सिंदूर में हमारे हथियारों ने कितना बेहतरीन काम किया। यही वजह है कि इस डील में साइप्रस ने लगभग उन तमाम हथियारों को खरीदने की बात कही है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किया था। मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन यह बात जानी जाती है और मानी जाती है कि सबसे अगर गद्दार झुंड है तो वो बीजेपी का झुंड है। मुंह पर ये राष्ट्रवाद रखते हैं और अंदर ये सीधा गद्दारी रखते हैं। यकीन नहीं है तो ये भारत की ही रिपोर्ट है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, कहीं और की नहीं, हिंदूवादी मीडिया नव भारत टाइम्स की ही रिपोर्ट है, जिसके अंदर खुलासा हुआ है कि भारत पाकिस्तान में क्या हो रही है गुपचुप बातचीत की तैयारी। एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 4 बैठकें हो चुकी हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद 4 मीटिंग पाकिस्तान और भारत के बीच चुपके चुपके हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या कोई मोदी जी से सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। करेगा तो गद्दार कहलाएगा। हालात आज हमारे ऐसे हैं, इतने बुरे हैं कि अगर हमारे हालात पर भी सवाल कर दिए जाएं तो वो भी गद्दार कहलाएंगे। जो सवाल कर दे वो गद्दार है, जो सच बोल दे वो गद्दार है। नेपाल जो हमारे साथ रहा करता था, हमारे सुर से सुर मिलाता था, आज बालेन शाह की सरकार भारत को लाल आंख दिखा रही है। जबकि अभी भारत ने राहत दी है कि ठीक है, तुम्हारी चाय की पत्तियों को हम सख्ती से टेस्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट आराम से करेंगे। बालेन शाह के विदेश मंत्री ने भारत आने का दौरा फिर से पोस्टपोन कर दिया है और मांग की है कि पहले बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है हमारा वो रिजॉल्व किया जाए, उसे सॉर्ट आउट किया जाए, तभी हम भारत आएंगे। मोदी सरकार की औकात थोड़ी है भाई, आप जो अंग्रेजों के गुलाम थे उससे वफादारी की उम्मीद कर रहे हो। पहलगांव आतंकी हमले में इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। और यह जो खुलासा हुआ है NIA की चार्जशीट से हुआ है। मोदी जी क्या ही उखाड़ लेंगे। NIA की चार्जशीट में लिखा हुआ है कि जो पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया था उसकी गोप्रो कैमरे से रिकॉर्डिंग की थी। वो गोप्रो कैमरा उन आतंकवादियों तक चीन के रास्ते पहुंचा था और वो गोप्रो कैमरा अमेरिका में बना था, जिसके जरिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव हमले की पूरी रिकॉर्डिंग की थी। इसके अलावा और भी खुलासे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार चीन से सवाल कर सकती है? क्या मोदी जी में इतना दम है कि अमेरिका से सवाल करें कि ये क्या चल रहा है भाई?
जो सवाल ले नहीं सकता वो किसी और से सवाल कैसे करेगा। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करता है, भारत को इसने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो इसकी इज्जत ही ना हो अपनी खुद की नजर में, वो बेइज्जती कहां महसूस करेगा। मोदी जी ने आज तक ट्रंप की आलोचना नहीं की, न बीजेपी के किसी लीडर ने इस गुलाबी सुअर की आलोचना की। जब भारत अमेरिका के विदेश मंत्री आए तो खूब प्रोपेगेंडा चलाया गया, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा ही खेल खत्म कर देता हूं मैं। यह रही रिपोर्ट, अंग्रेजी में हिंदी में बताता हूं, एनडीटीवी में छप चुका है। किसी के पिछवाड़े में तकलीफ हो तो एनडीटीवी के दफ्तर में चले जाना। जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो भी भारतीय ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका में कानूनी तौर से रह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा है, ट्रंप के प्रशासन ने कह दिया है कि नहीं, पहले अमेरिका छोड़ो, यानी अमेरिका से बाहर निकलो, यानी भारत वापस जाओ, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फैसला करेंगे कि आपको कब और कैसे और किन नियमों के तहत आना है। यानी ईमानदारी से, यानी जो घुसपैठिए नहीं थे, कानूनी प्रोसेस से, लॉ के हिसाब से भारतीय अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर रह रहे थे। और ये वही अमेरिकी हैं कि जब अमेरिका जाते थे मोदी, मैंने अपने भगवान को देखा, ओ माय गॉड, अमेरिका में मोदी जी आए, हमारे भगवान आए, मेरा तो सपना ही साकार हो गया। वो इस तरह से रोकर प्रोपेगेंडा चलाने वाले विदेशी भारतीय जो ज्यादातर भारतीय अमेरिका में रहकर मोदी मोदी करते थे, लंका लग गई है। उन पर भी यह कानून लागू है कि पहले तुम भारत जाओ, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारा, हम ना तुम्हें कह रहे हैं कि तुम कुछ गलत तरीके से आए हो, यहां ग्रीन कार्ड है, ओके है, बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, दफा हो जाओ। लेकिन भारत, अब देखिए अचानक से भारत में आबादी बढ़ेगी। जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, जिनको मोदी, खास बात यह है, जो भारत छोड़कर विदेशों में जाकर भारतीय रह रहे हैं हिंदू, उनको बड़ा मोदी पसंद है। अरे मोदी, अरे इतने देशभक्त हो तो विदेश क्यों रह रहे हो, भारत आके रहो ना यार, विदेश क्यों रह रहे हो, विदेश से पैसा कमा रहे हो, विदेश में लगा रहे हो और देशभक्ति दिखा रहे हो, किसके लिए, मोदी के लिए। इतना अच्छा है तो भाई भारत आओ। ये टेक्निकल गुरु जी को आपने देखा, हिंदू है भाई, यूएई गया और वहां बस गया। अब भाई इसकी मोदी भक्ति देखिए आप, भाई मेलोडी वायरल हुई तो सिर्फ ₹1 की मेलोडी खाने के लिए इसने 1 लाख रुपए का जहाज का टिकट लिया और वहां से उड़ान भर के ये इंडिया आया और इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया कि भैया कैसे कैसे लग्जरी स्टाइल में वहां से इंडिया आया और फिर ये मेलोडी खाता है, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीता है। कमाल ये है कि इसने इंडियन व्यूअर से 216 करोड़ रुपए यूट्यूब पर कमाए और 216 करोड़ रुपए कमाए भारतीयों से और 206 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए दुबई में। और आप इस भाई की देशभक्ति का लेवल देखो, मोदी भक्त इतना कि सिर्फ ₹1 की मेलोडी खाने के लिए और एक रील बनाने के लिए इसने भाई साहब लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसको अंधभक्ति ना कहें तो क्या कहें, इस नक फैले की, इस नक फैले की आप देशभक्ति देख लीजिए। अब कोई इससे यह कहे कि भाई अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है तो भारत में रह जाकर भारत की इकोनॉमी को मजबूत कर, मोदी जी को सपोर्ट तू इस लेवल पर कर कि पूरे अपने घर की दीवार पर, सड़क पर, अपने घर की इमारत पर, हर जगह मोदी जी की तस्वीर लगा और एक दफ्तर भी बीजेपी का खोल ले। कोई मनाही नहीं है, बीजेपी इससे खुश होगी, मोदी जी भी खुश होंगे। लेकिन नहीं, टेक्निकल गुरु जी को पैसा भारतीयों से कमाना है और वो पैसा कमाकर दुबई में लगाना है और बेवकूफ हम सबको बनाना है। अब अगले 1 हफ्ते तक आपको मीडिया दिखाएगा
कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के फैन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी का दीवाना हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब जब मैं मोदी से मिलता हूं बिजली कड़कती है। आपकी हंसी निकल जाएगी। भारत के अंदर अमेरिकी दूत ने, अमेरिका के एम्बेसडर ने नई दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जो 250वां इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का था, डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, स्पीकर पे डाला, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खूब चापलूसी की और गुलाबी सुअर ने कहा, आई लव इंडिया, आई जस्ट वॉन्ट टू से हेलो टू एवरीबडी, आई लव प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी इज ग्रेट, ही इज माई फ्रेंड। ये चिकनी चुपड़ी बातें अंधभक्तों को ऊपरी राहत जरूर दे रही है, लेकिन कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत नहीं है। एक तरफ ये मोदी को दोस्त बता रहा है, दूसरी तरफ मोदी का अपमान करता है। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं भारतीय लोगों को पसंद करता हूं, तो ग्रीन कार्ड भारतीय होल्डरों को लात क्यों मार रहा है, सुअर का जाम। अगर ये भारतीयों से इतना प्यार करता है तो H1B वीजा में भारतीयों को इतना परेशान क्यों कर रहा है, भारतीयों का अमेरिका में बेड़ा गर्क क्यों कर रहा है। अगर भारत और मोदी से इतना प्यार करता है तो भारत के दुश्मन पाकिस्तान से इतना करीब क्यों है ये गुलाबी सुअर। और माई डियर फ्रेंड, माई डियर ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट पर्सनैलिटी किसे बोलता है ये, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को। लेकिन अंधभक्त इसी चीज में खुश हैं कि नहीं, बोला तो है मोदी इज ग्रेट, देखा ट्रंप ने बोला मोदी इज ग्रेट। उधर चाइना ने ताइवान के करीब 100 से ज्यादा अपनी नेवी के जहाजों को तैनात कर दिया है। चाइना जानता है कि इस वक्त अमेरिका बीच में कूदेगा नहीं। ताइवान ने जरा सी दादागिरी दिखाई तो हो सकता है कि चाइना ताइवान को घेर कर उस पर कब्जा कर ले। उधर चाइना के अंदर सबसे बड़ा हादसा हो गया है। कोयले की खदान में अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी बेचारों की मौत हो गई। लगभग 300 मजदूर बुरी तरह से घायल हुए। चाइना की सरकार ने कहा है, खुद शी जिनपिंग ने कहा है कि जो भी गुनहगार है उसको छोड़ेंगे नहीं। चाइना के अंदर ये जो हुआ, इस पर मोदी जी को बहुत रोना आया। मोदी जी को तकलीफ हुई। मोदी जी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर शी जिनपिंग को दुख व्यक्त किया है। चाइना के लोगों के मारे जाने पर शोक प्रकट किया है। अब आप सोचिए, हमारे ही मुल्क में एक जगह है मणिपुर, शायद हमारे ही मुल्क में है, शायद है हमारा ही होगा, हाँ। तो मोदी जी वहां जो चल रहा है, वहां जो लोग मारे जा रहे हैं, मोदी जी को उनका दुख नहीं है। तवज्जो है। यहां भारतीय छात्र, अरे मुसलमान छोड़ दो, उनके मरने पर तो खुशी होती होगी, लेकिन सोचिए जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, कितने बच्चे, लाखों बच्चे डिप्रेशन में हैं। कईयों ने अपने आप को खत्म कर दिया है। एक ट्वीट मोदी ने दुख वाला किया हो तो बता देना आप मुझे। तुर्की के अंदर भी फुल तानाशाही है। एर्दोगान की सरकार की पुलिस ने, एर्दोगान की पुलिस ने विपक्ष की पार्टी के जो दफ्तर हैं उनके ऊपर रेड करी, लेकिन तुर्की की आवाम अंधभक्त नहीं है। उन्होंने तुरंत, तस्वीर देख लीजिए, उन्होंने तुरंत सड़कों पर आकर एर्दोगान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया कि आप विपक्ष को तोड़ने के लिए और विपक्ष खत्म करने के लिए यह दादागिरी नहीं कर सकते। पोलैंड को अमेरिका ने, ताजा मंजर आपके सामने, 3 और 35A फाइटर जेट दिए हैं, जिसके बाद टोटल 32 F-35 पोलैंड के पास 2030 तक हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, अल्लाह की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं आती। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर एक केमिकल खतरनाक लीक हुआ है। भगदड़ का माहौल मच गया है। सरकार की हवा निकल गई है। सरकार ने तुरंत 40,000
लोगों को उन इलाकों से निकालने की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि निकालना शुरू कर दिया है। हजरात, एक अफ्रीका की कंट्री है। अक्सर आते हैं ऐसे बहुत लोग जो अपने आप को कोई नबी बता देता है, कोई नाउजुबिल्लाह पैगंबर बता देता है, कोई अपने आप को भगवान श्री राम बता देता है, कोई अपने आप को राम का अवतार बता देता है। लेकिन हमारा वाला चालाक है, वो भाई चैलेंज नहीं लेता, खेलता ही नहीं चैलेंज। अफ्रीका के एक व्यक्ति ने अपने आप को मूसा बोला कि मैं मूसा हूं, और अपना आसा लेकर वो दरियाए नील में जैसे हुआ था वो चल दिया कि देखो मैं आसा जमीन पे मारूंगा, पानी में मारूंगा, पानी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसके चाहने वाले जो है कोई किताब, इस्लामी किताब पढ़ रहे होंगे, दुआएं पढ़ रहे थे, ये चल दिए अपना झब्बा उठा के, और फिर उसके बाद जो है पानी पे मारा, दो पानी है भाई, तुम मूसा हो नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी ना तुम। पानी फुदक के इनकी तरफ आया और फिर अपना झब्बा उठाकर वो उल्टे पैर भागा। पूरा मंजर मजाहिया है, देखिए। वहीं चाइना ने ये तस्वीर देखिए, अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं अंतरिक्ष में भेज दिए हैं और उनकी तस्वीर भी जारी की है, जो बिल्कुल सही सलामत है। उधर चाइना और पाकिस्तान अपने बिजनेस और ट्रेड में चाइना 25% अपनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रहा है। डॉलर को यह झटका देने वाली बात है। उधर अमेरिका वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला में अपनी ही एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी के अंदर ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ड्रिल की वजह क्या है। देखिए उसको जो करना था कर चुका है, लेकिन ये क्यों कर रहा है मैं बताता हूं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया को ये यकीन दिलाना है कि वो ईरान से जीत गया है, तो बेचारा ईरान के खिलाफ तो कुछ कर नहीं पा रहा है एक्शन में, तो उसे बेचारे को ट्वीट करना पड़ रहा है, रोज सुबह 7 बजे ऐलान करना पड़ता है, बयान देने पड़ते हैं। फिर अभी 20 मिनट पहले जो बयान देता है, 20 मिनट बाद अपने ही बयान से पलट के दूसरा बयान दे देता है। ये बेचारा डोनाल्ड ट्रंप है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने आप को खुद गुंडा और डकैत साबित कर रहा है। ये देखिए, अब इसने एक फोटो पोस्ट किया है कि पहाड़ पकड़ के चोरों की तरह ग्रीनलैंड पर देख रहा है और कह रहा है कि हेलो ग्रीनलैंड। ये खुद ट्रंप ने पोस्ट किया है, ये ट्रंप ने ट्वीट किया है। अब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस मानसिकता का आदमी है। यकीनन ये जिस भी देश का दोस्त होगा ना, ये उस देश को निगलने का काम करेगा। भारत को इस आदमी से सतर्क रहना चाहिए। उधर ताइवान को अमेरिका ने 2 MQ-9B ड्रोन सौंपे हैं। हालांकि बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार ताइवान को देने थे अमेरिका को, लेकिन वो रोक दिए हैं। लेकिन तसल्ली देने के लिए 2 ड्रोन ताइवान को अमेरिका ने देकर मुंह में चुस्नी लगा दी है। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और फिर से याद दिला दूं, मार्केट वॉल्फ ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। करना कुछ नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया है, और आप देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन को पिन भी किया हुआ है। बस आपको क्लिक करना है लिंक पर और डाउनलोड करना है। इंतजार नहीं कीजिए, आज ही ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जय हिंद।